राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष एवं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के 25 साल के राजनीतिक कैरियर में ऐसे मौके बहुत ही कम आए जब बेनीवाल को इस तरीके के विरोध का सामना करना पड़ा हो। संभवतः ये दूसरा मौका है जब बेनीवाल का इस तरीके से विरोध हुआ हो और विरोध की वजह एक जैसी है। इस बार विरोध इस बात को लेकर हुआ है कि हनुमान बेनीवाल ने मंत्री के बिश्नोई व महिला अभ्यर्थियों को जोड़कर जो बयान दिया उसे लेकर बिश्नोई समाज ने ऐतराज प्रकट किया है। महिला अभ्यर्थियों को मंत्री के बिश्नोई की महिला मित्र बताने के चलते ये विरोध हुआ है। पिछली बार भी जो विरोध हुआ वो भी कुछ इसी तरीके का था कि महिला को लेकर ऐसी टिप्पणी की गई। आपको याद है तो पिछला विरोध हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस की नेता दिव्या मदेरणा के समर्थकों ने किया था। दिव्या मदेरणा के समर्थकों ने हनुमान बेनीवाल की शोक यात्रा एक तरीके से निकाली थी और उस दौरान भी उस शोक यात्रा के वीडियो भयंकर वायरल हुए थे और साथ में पुतला भी जलाया गया था। तब ये आरोप लगा कि हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेरणा को लेकर ओछी टिप्पणी की है और इस बार भी विरोध कुछ ऐसा ही है जब आरोप ये लगा है कि हनुमान बेनीवाल ने महिला अभ्यर्थियों को लेकर हल्की टिप्पणी की है, हल्का बयान दिया है। आज सोमवार को नागौर कलेक्ट्रेट पर बिश्नोई समाज से जुड़े हुए लोगों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान बिश्नोई समाज के अलावा कुछ लोग अन्य समाजों से भी जुड़े हुए थे, जिसमें जाट समाज से जुड़े हुए कुछ लोग भी शामिल थे जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि इस बात को लेकर हमें ऐतराज है कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंत्री के बिश्नोई पर आरोप लगाते समय उनके घर को लेकर हल्की टिप्पणी की, उनके घर पर होने वाले कामों को लेकर ये दर्शाने की कोशिश की कि वहाँ कुछ गलत काम होते हैं। इस बात को लेकर ऐतराज किया। साथ ही उन महिला अभ्यर्थियों को मंत्री के बिश्नोई की महिला मित्र बताना इन लोगों को अकड़ा है, इन्हें ठीक नहीं लगा। इसी बात को लेकर ये ऐतराज है और इसी बात का विरोध किया जा रहा है। यहाँ मीडिया ने इनसे ये भी पूछा कि क्या आप भर्ती को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है उसे कोई ऐतराज करते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा ही भर्ती को लेकर जो भी प्रदर्शन चल रहा है या जो भी मांगे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी भी महिला या महिला अभ्यर्थी को लेकर ये कहना कि वो मंत्री की महिला मित्र है, ये गलत बात है और हम इसका विरोध कर रहे हैं, ना कि भर्ती को लेकर चल रही मांगों का विरोध। तो कुल मिलाकर एक चीज़ तो साफ है कि विरोध इस बात का हुआ है कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंत्री और महिला अभ्यर्थियों को जिस ढंग से जोड़ा वो बिश्नोई समाज के लोगों को उचित नहीं लगा। महिला अभ्यर्थियों को महिला मित्र बताने के चलते ये विरोध हुआ है। साथ ही जोधपुर में जो के बिश्नोई का व्हाइट हाउस है उसको लेकर जो टिप्पणी की उसे लेकर भी विरोध किया गया है। कुछ ऐसा ही विरोध ओसिया क्षेत्र में पिछली बार हुआ था जब दिव्या मदेरणा के समर्थकों ने विरोध किया था। संभवतः ये दूसरा मौका है जब हनुमान बेनीवाल को लेकर इस तरीके का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला हो। महिला नेताओं को लेकर हनुमान बेनीवाल की बयानबाजी और उन पर आरोप कोई नई बात नहीं है। इससे पहले दिव्या मदेरणा से लेकर ज्योति मिर्धा, गोविंद सिंह डोटासरा सहित अनेक नेता ये कह चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल महिलाओं को लेकर ओछी टिप्पणी करते हैं। तो ये आरोप बेनीवाल पर कोई नए नहीं है, इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। राजस्थान के कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने बेनीवाल के इन बयानों को लेकर ऐतराज पहले प्रकट किया है, लेकिन विरोध प्रदर्शन संभवतः दूसरी बार हुआ है जब इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन बेनीवाल के खिलाफ हुआ हो। यानी बेनीवाल के इन बयानों पर ऐतराज तो नेताओं ने प्रकट किया,
लेकिन इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कभी नहीं किया। जरूर दिव्या मदेरणा के समर्थकों ने पिछले ही साल कड़ा एतराज प्रकट करते हुए एक शोक यात्रा हनुमान बेनीवाल की निकाल दी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो नागौर की सांसद रही और बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा से लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित राजस्थान के कई बड़े नेता हनुमान बेनीवाल को समय समय पर इस तरीके के बयानों के लिए नसीहत दे चुके हैं या ये कह चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल महिलाओं की इज्जत नहीं करते, महिलाओं पर हल्की टिप्पणी करते हैं। ये आरोप बेनीवाल पर लगते रहते हैं, चाहे वसुंधरा राजे की बात हो, दिव्या मदेरणा की बात हो, ज्योति मिर्धा की बात हो या फिर स्वर्गीय किरण माहेश्वरी की बात हो। राजस्थान में कई ऐसी महिला नेता हैं जिन्हें लेकर हनुमान बेनीवाल ने कभी न कभी ऐसी टिप्पणी कर दी या ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर बाद में दूसरे नेताओं ने एतराज किया और इन बयानों की निंदा की। लेकिन ये ऐसा पहला मौका होगा जब राजनीति से परे हटकर जो आम महिलाएं हैं या आम घरों की युवतियां हैं उन्हें लेकर हनुमान बेनीवाल ने मंत्री से जोड़ दिया। उन महिला अभ्यर्थियों को मंत्री से लिंक करते हुए महिला मित्र बता दिया और इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। अब उन महिला अभ्यर्थियों की पेपर लीक के मामले में क्या भूमिका है, इसे लेकर आज प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि वो एक अलग विषय है, वो जांच का विषय है कि उन महिला अभ्यर्थियों ने किस स्तर की गड़बड़ी करी, वो कानून का मामला है, उसे एसओजी जांच कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर व्यक्ति गड़बड़ करता है तो उसे सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से बदनाम किया जाए। कुल मिलाकर एसआई भर्ती मामले में चल रहा प्रदर्शन भर्ती रद्द कराने की मांग को लेकर शुरू हुआ और ओछी टिप्पणियों और उसके विरोध तक पहुंच गया। एक तरफ एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग की जा रही है, उसके खिलाफ धरना कई दिन से चल रहा है, तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल द्वारा मंत्री के विश्नोई के जोधपुर स्थित उनके घर व्हाइट हाउस को लेकर जो टिप्पणी की, जो बयान दिया, साथ में उन लड़कियों को महिला मित्र बताया, उसे लेकर हनुमान बेनीवाल का ही विरोध शुरू हो चुका है। अब आने वाले दिनों में ये राजनीति क्या रंग लाएगी ये देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल हनुमान बेनीवाल ने इन दिनों ऐसी टिप्पणी की हो। राजस्थान के जलदाय व नागौर के प्रभारी मंत्री ने भी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ हल्के शब्द का प्रयोग किया। उससे लेकर भी आरएलपी के कार्यकर्ता मंत्री पर एतराज प्रकट कर रहे हैं कि मंत्री ने उनके नेता के लिए हल्की भाषा का प्रयोग किया है। तो राजनीतिक बयानबाजियां और विरोध प्रदर्शन एसआई भर्ती के मामले में इस वक्त पूरे चरम पर है। जयपुर से लेकर नागौर तक सियासत चल रही है।